72 घंटे में पाकिस्तान से मिल सकती है बड़ी खबर। पाक सरकारी सूत्रों के हवाले से पत्रकार हामिद मीर का दावा। हामिद मीर के मुताबिक मोदी की तरफ से मिले सबूतों पर कार्रवाई करने का शरीफ पर बड़ा दबाव। शरीफ इस मामले को दे रहे हैं बड़ी तवज्जो। विदेश मंत्रालय ने कहा कोई औपचारिक सूचना मिली तो देंगे बयान। पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। बैठक में पाक के गृह मंत्री, वित्त मंत्री, एनएसए थे मौजूद। पाकिस्तान से बातचीत पर विदेश मंत्रालय का बयान। अब बातचीत की पहल पाकिस्तान को करनी है। सीमा पार से आतंकवाद बर्दाश्त नहीं। एनआईए ने पठानकोट हमले की जांच का दायरा बढ़ाया। एनआईए करेगी जांच। आतंकियों को पठानकोट एयरबेस के अंदर से तो नहीं मिली मदद। पठानकोट हमले में मारे गए आतंकियों के शवों का पोस्टमार्टम किया गया। वहीं एनआईए की टीम ने एक बार फिर की एसपी के कुक से पूछताछ। गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह को कल मजार ले गई थी एनआईए। हमले वाले दिन मजार के बाबा से मिलने का किया था दावा। एसपी सलविंदर सिंह को एनआईए हर उस जगह ले गई जहां जाने का एसपी ने किया था दावा। गुरदासपुर में भी संदिग्धों के दिखने से सनसनी। एक किसान ने टिबरी कैंट के पास फौजी वर्दी में 2 संदिग्धों को देखने का दावा किया। किसान की सूचना के बाद गुरदासपुर में जारी हुआ अलर्ट। पुलिस और आर्मी ने पूरे इलाके को घेरा। अब तक नहीं मिले संदिग्ध। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन। 24 दिसंबर से दिल्ली के एम्स में थे भर्ती। सांस की तकलीफ के बाद एम्स में कराया गया था भर्ती। 79 साल के थे मुफ्ती मोहम्मद सईद। देश के पहले मुस्लिम गृह मंत्री थे सईद। मुफ्ती मोहम्मद सईद को पैतृक गांव बिजबिहारा में किया जाएगा सुपुर्द खाक। प्रदेश सरकार ने किया 7 दिन के शोक का ऐलान। राजनाथ होंगे अंतिम संस्कार में शामिल। महबूबा मुफ्ती होंगी जम्मू कश्मीर की नई सीएम। शोक खत्म होने के बाद लेंगी शपथ। सूबे की पहली महिला सीएम होंगी महबूबा। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अयोध्या में राम मंदिर बनने की तारीख का ऐलान किया। कहा इसी साल के अंत तक शुरू हो जाएगा काम। इस साल के अंत तक मंदिर की काम शुरू कर देंगे और शीघ्र ही बन जाएगा क्योंकि बाकी सारे सामग्री तैयार है। दिल्ली के वीएचपी दफ्तर में बोले सुब्रमण्यम स्वामी। 9 जनवरी को जारी किया जाएगा पूरा एक्शन प्लान। हमारी राय है कि विधिवत विधान के अनुसार राम मंदिर बनने की अब अधिकतम संभावना है। राम मंदिर पर बोले सुब्रमण्यम स्वामी। कहा आंदोलन के जरिए नहीं होगा मंदिर निर्माण। अदालती आदेश और हिंदू मुस्लिम आम सहमति से बनेगा मंदिर। वेंकैया नायडू ने की सोनिया गांधी से मुलाकात। जीएसटी और रियल एस्टेट बिल पर सहमति बनाने के लिए मुलाकात। वेंकैया ने कहा जरूरत पड़ी तो पहले भी बुलाया जा सकता है बजट सत्र। जीएसटी को लेकर कांग्रेस की तीनों शंकाओं का दिया जा चुका है जवाब। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने की आईटी सेक्टर के प्रतिनिधियों से मुलाकात। बजट पूर्व तैयारियों को लेकर हुई मुलाकात। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री को भेजा मेमोरेंडम। आतंकियों को भारतीय जमीन में न दफनाने देने की मांग रखी। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने पठानकोट हमले को लेकर दिया बयान। कहा महाभारत से पहले कृष्ण भी शांति दूत बनकर कौरवों के पास गए थे। मोदी के दौरे को अन्यथा न लें। 7 महीने बाद गजेंद्र चौहान ने संभाला एफटीआई चेयरमैन का पदभार। गवर्निंग काउंसिल की बैठक ली। गजेंद्र की नियुक्ति के विरोध में छात्रों ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लिया। अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर पद से हटाए गए आमिर खान का बयान। मैं ब्रांड एम्बेसडर रहूं ना रहूं, भारत हमेशा अतुल्य रहेगा। आमिर खान ने कहा 10 सालों के दौरान मैंने अतुल्य भारत के किसी भी विज्ञापन के लिए नहीं ली कोई फीस। पर्यटन मंत्रालय ने कहा मैकिन एक्शन कंपनी के साथ करार खत्म। सरकार ने नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू। मुंबई में एक महिला ने पुलिस कांस्टेबल पर लगाया बदसलूकी का आरोप। दर्ज कराया केस। बुल्ढाना में महिलाओं के वेश में ट्रक ड्राइवर से लूटपाट करने वाले बदमाशों के गिरोह का खुलासा। 2 लुटेरे गिरफ्तार। कोल्हापुर में अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडल की सालाना सभा में हंगामा। संचालक मंडल और विरोधी गुट में गाली गलौज और मारपीट। सभा में मराठी सिनेमा के कई बड़े कलाकार थे मौजूद। पुलिस ने सभी को हंगामे के बीच सुरक्षित बाहर निकाला। पठानकोट हमले को लेकर शिवसेना प्रमुख उद्धव का पीएम पर निशाना। थाने की सभा में बोले उम्मीद है मोदी चुनाव के पहले जिस भाषा में बोलते थे उसी भाषा में पाकिस्तान को जवाब देंगे। असदुद्दीन ओवैसी को ट्विटर पर दी गई धमकी देने वाले ने खुद को बताया आईएसआईएस का हमदर्द।
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, मैं धमकियों से नहीं डरने वाला। हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट का पर्दाफाश, मानव अंगों की तस्करी में शामिल था गिरोह। आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए हरिद्वार में कुंभ मेले की सुरक्षा सख्त, सुरक्षा बलों को किया गया हाई अलर्ट। यूपी के बस्ती में राज्य महिला आयोग की सदस्य ने किया जिला जेल का निरीक्षण, महिला बैरक में की कैदियों से बातचीत। यूपी के हमीरपुर में छात्रा के एकतरफा प्रेम में जिंदा जलाकर हत्या, पुलिस ने आरोपी प्रेमी और उसके दोस्त की तलाश शुरू की। यूपी के सोनपुर में चोरों के अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 5 चोरों को गिरफ्तार कर लाखों का सामान जब्त किया। यूपी के मिर्जापुर में बिना टिकट के सफर कर रहे एक युवक ने खुदकुशी की कोशिश की, ट्रेन के बाथरूम में लगा रहा था फांसी, आरपीएफ ने पकड़ा। महोबा में बीजेपी सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल और बीएसपी विधायक राजनारायण बुधौलिया के लापता होने के लगे पोस्टर, क्षेत्र में दिखाई न देने पर स्थानीय जनता के नाम से लगवाए गए पोस्टर। यूपी के हाथरस में सरकारी अस्पताल में ज्यादा शुल्क लिए जाने का विरोध, ग्रामीणों ने स्वास्थ्य केंद्र पर किया प्रदर्शन। पीलीभीत में ससुराल जाते समय 3 महीने की बच्ची की मां को अगवा करने के मामले में पुलिस को कामयाबी, अगवा बताई जा रही महिला मिली। अगवा कर गैंगरेप किए जाने का कथित वीडियो सामने आया, एसपी ने मामले को बताया संदिग्ध, कहा वीडियो पुराना और सोशल मीडिया पर आया था। फतेहपुर में दबंगों ने एक दलित युवक को दौड़ा कर पीटा, ग्रामीण बने तमाशबीन, पुलिस ने जांच की बात कही। सोनभद्र में एक बस को रोककर लुटेरों ने यात्रियों से की लूटपाट, कई यात्रियों से मारपीट। पठानकोट हमले के बाद धार्मिक नगरी मथुरा में मंदिरों की बढ़ाई गई सुरक्षा, सेना और पुलिस का संयुक्त चेकिंग अभियान। मैनपुरी में सराफा कारोबारी की गोली मारकर हत्या, बदमाशों ने जेवर से भरा थैला भी लूटा। मथुरा में एक निर्माणाधीन इमारत में मिला मजदूर का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। बिहार के मधुबनी में 12 साल की बच्ची की हत्या से पहले दुष्कर्म की थी आशंका। बिहार के मधुबनी में घरवालों को बंधक बनाकर लाखों की डकैती, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। बिहार के दरभंगा में छात्रों ने किया बंद का आह्वान, छात्रों पर लाठीचार्ज का विरोध कर रहे थे। लखनऊ में थाना गाजीपुर के अरावली में एक बुटीक में लूटपाट, पिछले दरवाजे में सेंधमारी कर दाखिल हुए थे बदमाश। यूपी के बांदा में रेत माफिया के एक तेज रफ्तार डंपर ट्रक ने 2 बाइक सवारों को कुचला, मौके पर ही दोनों युवकों की मौत। राजस्थान के झालावाड़ के पास गांव में कार में मिली एक युवक की लाश, प्रेम प्रसंग में खुदकुशी का शक। बदमाशों से बचने के लिए पटना में एक युवक ने 4थी मंजिल से लगाई छलांग, बहन से छेड़छाड़ का विरोध करने पर पीटने आए थे बदमाश। झारखंड के रामगढ़ जिले के बरलंगा थाना क्षेत्र में सामने आया हॉरर किलिंग का मामला, प्रेमी के बाद प्रेमिका का मिला शव, कुछ दिन पहले प्रेमी का हुआ था कत्ल। राजस्थान के बीकानेर में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान पुलिस और जनता में भिड़ंत, गुस्साए लोगों ने की जेसीबी मशीन में तोड़फोड़। राजस्थान के अलवर में एक युवक ने एकतरफा प्यार में नाबालिग लड़की की गला रेतकर हत्या की, बाद में खुद की जान लेने की भी कोशिश। अलवर में पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन कर रही महिलाओं से बदसलूकी, पुलिस वालों पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगा। अलवर में 22 दिसंबर से लापता युवक का मिला शव, पुलिस को युवक की हत्या की आशंका। बाड़मेर से गुजरात जा रहा अवैध शराब का ट्रक पकड़ा गया, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। फर्जी नाम से पासपोर्ट बनवाने के आरोप में पुलिस के हत्थे चढ़ा एक शख्स, आईएसआईएस से जुड़ने के लिए पासपोर्ट बनवाने का आरोप। मध्य प्रदेश के बैतूल में यमन का नागरिक गिरफ्तार, वीजा की तारीख खत्म होने के बाद भी घूम रहा था। जौनपुर में हाई टेंशन करंट की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत, बचाने की जगह मोबाइल कैमरे में वीडियो बनाते रहे लोग। गया में पकड़ा गया कुख्यात नक्सली पुन यादव, हाल ही में डुमरी नाला में हुए मुठभेड़ में शामिल था नक्सली पुन यादव। राजस्थान के पाली में चाइनीज मांझी की चपेट में आकर 2 बहनें गंभीर रूप से घायल, मांझी की डोर से मुंह, होंठ, कान बुरी तरह से कट गए। दिल्ली के आजादपुर मंडी में चोरी के शक में 2 युवकों की पिटाई से एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। मामले की जानकारी होने पर मंडी में काम करने वाले मजदूरों और पीड़ित को परिजनों ने किया हंगामा, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। दिल्ली के नेहरू प्लेस इलाके में डीटीसी की कॉन्ट्रैक्ट बस ने बुजुर्ग महिला को कुचला, महिला की मौत। दिल्ली के बल्ली मारान में आबिद बिल्डिंग में रहने वाले लोगों पर आफत, पिछले 20 दिनों में चोरी की 6 वारदात।
दिल्ली में लिवर ट्रांसप्लांट के लिए पुलिस ने बनाया ग्रीन कॉरिडोर। 40 मिनट में शालीमार बाग से वसंत कुंज पहुंचाया गया लिवर। छात्रा के यौन उत्पीड़न के आरोपी प्रोफेसर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जेएनयू में छात्रों का विरोध प्रदर्शन। अगस्त का है मामला। आरोपी प्रोफेसर पर घर बुलाकर विदेशी छात्रा के साथ यौन शोषण का आरोप। बर्खास्तगी के बाद प्रोफेसर की गिरफ्तारी पर अड़े हैं छात्र। बीएचयू आईआईटी से टर्मिनेट हुए केमिकल इंजीनियरिंग के गेस्ट लेक्चरर संदीप पांडे। नक्सल गतिविधियों में सक्रिय होने का इल्जाम। मैक्सेसे पुरस्कार विजेता हैं संदीप पांडे। प्रोफेसर ने बीएचयू कुलपति पर लगाया संघ के इशारे पर काम करने का इल्जाम। अगर मैं न रहूं तो शायद इनको लगता है वो सारे लोग इनकी शाखाओं में जाएंगे या इनके कामों से जुड़ेंगे, तो इनको मुझसे वैचारिक खतरा है। मध्य प्रदेश के शहडोल में एक कंपनी में काम करने के दौरान मशीन में फंसने से युवक की मौत। 2 दिन पहले ही बिहार के युवक ने ज्वाइन की थी कंपनी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लोगों को जमीन से निकला खजाना देने के नाम पर ठगने वाले गिरफ्तार। 6 किलो नकली सोना भी जब्त। बेंगलौर के पास रामनगर गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की नृशंस हत्या। बुजुर्ग किसान, उसकी बेटी और पोती को मारा गया। पुलिस को महिला और लड़की से रेप की आशंका। बेंगलौर में दूध के दाम बढ़ने का विरोध। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। त्रिपुरा के बिलोनियों में तालाब में गिरी बस। हादसे में 6 की मौत, 20 घायल। नवी मुंबई में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग। दमकल की 10 गाड़ियों ने किसी तरह पाया आग पर काबू। कर्नाटक के गुलबर्गा में बिजली कंपनियों की लापरवाही से लोगों को आ रहे हैं लाखों के बिजली बिल। 1 महीने का बिजली बिल 50,000 से 1 लाख रुपए आ रहा है। पहले 300 से 500 रुपए के बीच आता था बिल। देवघर नगर निगम को सीएम ने दिए निर्देश। 15 दिन के अंदर कूड़ा डंपिंग का करें स्थायी समाधान। आईसीआईसीआई फाउंडेशन 1 लाख युवाओं को देगी रोजगार के लिए प्रशिक्षण। फाउंडेशन ने मुंबई में शुरू किया अपना पहला स्किल सेंटर। वडोदरा में एक इंजीनियर ने बनाई बाइक का प्रदूषण कम करने की किट। पानी से चलने वाली डिवाइस 4% तक कम करती है हाइड्रोकार्बन की मात्रा। ओबीसी में आरक्षण की मांग को लेकर राजस्थान के भरतपुर में शुरू हुआ जाट समाज का महापड़ाव। आरक्षण के लिए आर पार की लड़ाई का ऐलान। जैसलमेर के पोखरण के थाट गांव में लगे टूटे ग्रीन एनर्जी के सोलर प्लांट पर धरने पर बैठे ठेकेदार मजदूर करोड़ों के बकाया भुगतान की मांग। कोटा में एक परिवार की खुदकुशी से सनसनी। बेटी की सगाई टूटने पर बेटी के साथ माता पिता ने की खुदकुशी। राजस्थान के जालौर समेत 281 गांवों में शुरू हुई नर्मदा के मीठे जल की सप्लाई। इस मौके पर नर्मदा के पानी की हुई पूजा। शहर भर में धूमधाम से निकली कलश यात्रा। जनवरी के महीने में टूटा गर्मी का रिकॉर्ड। मौसम विभाग के मुताबिक 115 सालों में कभी इतना गर्म नहीं रहा जनवरी का पहला हफ्ता। अंग्रेजी धारावाहिक क्वांटिको में मुख्य भूमिका के लिए प्रियंका चोपड़ा को मिला पीपल्स चॉइस अवार्ड। पुरस्कार जीतने वाली बनी भारत की पहली अभिनेत्री। मज़ार शरीफ में भारतीय दूतावास के पास आतंकी हमले की सीसीटीवी फुटेज आई सामने। आईटीबीपी के जवान वीडियो में आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देते दिखाई दे रहे हैं। आईटीबीपी के कमांडोज ने भारी फायरिंग कर आतंकियों को दूसरी तरफ जाने को मजबूर किया। लॉस एंजलिस में फ्लैश फ्लड से जनजीवन बेहाल। सोशल मीडिया में वायरल हुआ वीडियो। ब्रिटिश रॉयल फोर्स ने उत्तरी इराक में आईएस के ठिकाने पर बमबारी की तस्वीरें जारी की। 28 दिसंबर को हुई थी बमबारी।